मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो इस संदेश का मान रखना। यह दौर भी गुजर जाएगा। अभी जिंदगी उलझी है, शीघ्र ही सुलझ जाएगी। यह समझ लो कि इस वक्त परीक्षा की घड़ी है। जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो हमें कुछ ना कुछ अवश्य देता है। ईश्वर कभी किसी कारण किसी को कठिनाई नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा होता है। आज जो परेशानी हम दोनों को रुला रही है, कल वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। याद रखना, समय आने पर सब कुछ तुम्हारे हमारे पक्ष में होगा। बस धैर्य रखना और ईश्वर पर विश्वास रखना। तुम्हारा प्यार इतना कमज़ोर नहीं जो एक हवा का झोंका आए और उसे उड़ा दे। हमारी एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए मुझे तुमसे कुछ वर्ष के लिए दूर जाना पड़ेगा। बस थोड़ा धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। विश्वास मत खोना। प्यार किया है हमने, कोई चोरी तो नहीं की है। यकीन नहीं करोगे, आपके जीवन में मैं लौट कर आऊँगा। मेरा इंतज़ार करना। अपनी अधूरी प्रेम कहानी पूरा करूँगा। बस तुम धैर्य रखना, मेरी प्रतीक्षा करना। प्यार परीक्षा अवश्य लेता है। सब कुछ रहा है, हम शीघ्र मिलेंगे। तुम्हारे जीवन में कोई छेड़खानी कर रहा है जिससे तुम अपना दामन छुड़ा रहे हो, वही तुम्हारा प्रेमी है। शीघ्र ही तुम्हारे इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो गया। तुम्हारे प्रेमी का कॉल आएगा। वह तुम्हें सदा प्रेम करता रहेगा। तुम दूर रहो या पास, सदा उसके दिल में रहोगे। वह तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुम उसके दिल में सदा रहोगे। अभी उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और उसे भी बहुत कुछ करना है। बचता है कि वह कुछ बन जाए, तब वह तुम्हें पूरे समाज के सामने अपनाएगा। तुम चिंता मत करो, वह तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। बस तेरे ख्याल रखना, अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को जन्म मत लेने देना। और प्यार की मर्यादा को अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वह तुम्हें पूरे समाज के सामने पूरे सम्मान के साथ पूरे समाज के सामने तुम्हें अपनाना चाहता है। तुम बहुत भोली हो, नादान हो, फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अपना दामन इस बुरी दृष्टि वाले लोगों से और बुरे विचार वाले लोगों से बचा कर रखना, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, हमारे लिए कुछ सुनहरे सपने बुनने हैं। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम परेशान मत होना, चिंता मत करना। इतना विश्वास तो रखना मुझ पर। मैं जहाँ भी रहूँगा, जिस हाल में रहूँगा, मैं वादा करता हूँ तुम्ही से प्यार करूँगा। प्यार तो तुम मुझसे भी बेपनाह करती हो, किंतु जमाने से डरती हो, और इसी डर को मिटाने के लिए मैं तुम्हें अपनाऊँगा दिल में, दिल से। तो तुम मेरी अपनी हो, किंतु समाज को भी तो दिखाना है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो, परिवार का सम्मान करती हो, परिवार का इज्जत करती हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरे लिए सबसे अनमोल हो। कुछ ही वर्षों की बात है, तुम इंतज़ार मेरा अवश्य करना। इस दौरान हो सके तो तुम अपनी अधूरे सपने को पूरा कर लेना और मन में कभी बुरे ख्याल मत आने देना। और यदि आ भी जाए तो हम दोनों द्वारा बिताए गए उस पल को
याद कर लेना। ईश्वर को विश्वास रखना। याद रखो, मेरी खामोशी और फिक्र को तुम कमजोरी मत समझना। मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, ताकत हूँ, और तुम मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत हो। मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। इतना तो विश्वास कर लेना। जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ आए तो घबराना मत, धैर्य रखना, क्योंकि यही धैर्य तुम्हें तुम्हारे सुनहरे सपने तक पहुँचाएगा। लोगों का क्या है, वह तो बोलेंगे ही। बस तुम अपना कर्म करना और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। तुम उदास मत होना, क्योंकि तुम कारण जानती हो। जब हम दोनों को एक होना ही है तो क्यों बेकार की बातों में समय बर्बाद करना। तुम उदास मत होना और अपने मकसद पर ध्यान देना। समय की कद्र इस वक्त कर लेना। इस समय को अनमोल बना देना। हमारी प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो नई शुरुआत होना बाकी है। हम लौटेंगे और तुम्हें अपना बनाएंगे। मेरा इंतज़ार करना। जो वादा किया है हमने वह अवश्य निभाएंगे। अब तो हर जन्म में मैं तुम्हारा और तुम मेरे हो। अपने मन से हर डर को हटा देना, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है। सदा खुश रहो।